नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आयुर्वेदा इंडिया में। मैं कविता रावल, आपकी दोस्त, एक बार फिर हाजिर हूँ आपके साथ कुछ अच्छी जानकारियों को लेके। दोस्तों, आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपको जो आपके बाल जो हैं ड्राई हो जाते हैं और ड्राई होने के बाद ये बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं, तो उसके कारण हम आपको बताते हैं और उसके कुछ उपाय भी हम आपको बताएंगे। ऐसे तो हम अपनी प्रीवियस वीडियोस में आपको बहुत चीज़ें बता चुके हैं, लेकिन आज ये थोड़ी सी और इसमें जानकारी ऐड ऑन करके हम आपको बताने वाले हैं। उससे पहले हम चाहेंगे दोस्तों, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और उसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलिए। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि आपके जो हेयर्स हैं वो बहुत ज़्यादा ड्राई अगर हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपके झड़ रहे हैं, तो उसके कुछ ऐसे मेजर जो कॉजेज हो सकते हैं वो पहले हम बात करेंगे। तो सबसे पहले जो कॉज आता है, कुछ तो जेनेटिक प्रॉब्लम भी होती है, लेकिन कुछ क्या होता है, आपको अगर फीवर है उस कारण, जैसे डेंगू मलेरिया की शिकायत है और आपको खून की कमी है, एनीमिया यानी कि आपको है, और उसके अलावा थायराइड हार्मोन की आपको कमी है, इस तरीके की अगर प्रॉब्लम्स है तब भी बाल बहुत ज़्यादा झड़ने लगते हैं दोस्तों, आपने देखा होगा। और वहीं हम बात करेंगे कि कुछ ऐसे चीज़ यानी कि कुछ ऐसे केमिकल बेस्ड प्रोडक्ट आप यूज़ कर लेते हैं, चाहे वो शैम्पू के रूप में हो, कंडीशनर के रूप में हो, हेयर जेल के रूप में हो, हेयर डाई के रूप में हो, आप यूज़ कर लेते हैं तो आपके बाल ज़्यादा झड़ने लगते हैं। तो कभी भी आप ऐसे प्रोडक्ट मार्केट से यदि लेते हैं तो पहले चेक कर लीजिए कि उसमें सल्फेट नहीं होना चाहिए, सोडियम, अमोनियम, ये सब चीज़ें उसमें नहीं होनी चाहिए दोस्तों, जो कि आपकी बालों की जड़ों के लिए बहुत नुकसानदेह होती है। क्योंकि दोस्तों, आपकी जो बालों की जड़ें होती है वो सबसे नाजुक हिस्सा होती है आपकी पूरी बॉडी का। क्योंकि क्या होता है, जब भी कोई चेंजेस आते हैं, चाहे हार्मोनल चेंजेस हो या फिर कोई इन्वायरमेंटल हो, तो असर जो है रूट्स पे ही पड़ता है बालों की। तो ऐसे में आप टेंशन में आ जाते हैं। जब आपके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हुए आपको दिखने लगते हैं तो आप टेंशन में आ जाते हैं। तो टेंशन के मारे क्या होता है, और ज़्यादा बाल झड़ने लगते हैं। तो पहले तो आप इन प्रोडक्ट्स को यूज़ करते हैं या कुछ भी ऐसा बदलाव आपके शरीर में आने लगता है तो बाल झड़ते हैं, तो आप टेंशन में आते हैं, तो वो दुगनी रफ्तार से आपके बाल जो है झड़ने लगते हैं। तो ऐसे में आपको क्या करना है कि टेंशन नहीं लेनी है, किसी भी चीज़ का हल होता है तो हम आपको नेचुरल तरीके से बताएंगे कि आप कैसे कर सकते हैं। इसमें कुछ नेचुरल भी है, कुछ आप चाहे तो अपने डॉक्टर से पूछ सकते हैं। अगर आपको ज़्यादा हेयर फॉल हो रहा है तो अब आपको दिखाना चाहिए, तो वो भी हम आपको बताएंगे कि ये आपको कैसे कैसे करना है दोस्तों। दूसरा क्या है दोस्तों, कि बहुत सारे लोग होते हैं कि उन्हें लगता है कि कुछ शैम्पूज होते हैं कि हेयर ग्रोथ के लिए, हेयर आपका डैंड्रफ, ये सब नहीं होता दोस्तों। क्योंकि क्या है कि कोई भी शैम्पू या कोई भी ऑयल जो होता है, जो भी आपको अवेलेबल आपके पास होता है, वो सिर्फ आपके बालों की सफाई के लिए होता है। जी हाँ दोस्तों, शैम्पू आप करते हैं हफ्ते में 2 या 3 बार अगर आप शैम्पू करते हैं तो वो आपके बालों की सफाई के लिए होता है, ना कि बालों में कोई और वो आपको असर उससे होता है। असर आपको सिर्फ उन चीज़ों से होता है जो आप लेते हैं, यानी कि पोषक तत्व आप जो ले रहे हैं और जो भी आप अच्छा एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप योगा करें, उस चीज़ से आपको विजिबल आपको दिखाई देगा। क्योंकि वो चीज़ जो है वो आपके रूटीन का हिस्सा होना चाहिए। अगर वो आप करेंगे और साथ में ये औषधि अगर आप लेंगे, सब चीज़ें आप करेंगे, तो वो वर्कआउट करेगा, साथ में वो वर्क करेगा। तो ये मेन चीज़ है। तो आपको क्या करना है, जब भी आप सुबह उठते हैं दोस्तों, तो आपको क्या करना है कि आपको ये आंवला और एलोवेरा का जो जूस है, दोनों को मिक्स करके आपको पीना है पानी के साथ। ये बहुत ही इफेक्टिव फॉर्मूला है। और वहीं आप चाहें तो रात भर मेथी के दाने भिगो के रख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, मेथी दाना बहुत इफेक्टिव होता है। इसके फायदों के बारे में तो आप सब लगभग जानते ही होंगे, कई सारी वीडियोस होती हैं इसके बारे में। तो मेथी दाना न केवल आपके बालों के लिए, आपके स्किन के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण होता है। तो रात भर आप इसे भिगो के रखिए, सुबह इसके पानी को आप गिलास में डाल के पी सकते हैं दोस्तों। ये बहुत फायदेमंद होता है। वहीं जब आप ये पी लेते हैं, फ्रेश हो जाते हैं, तो उसके बाद आपको क्या करना है, कुछ मेडिटेशन करनी है, योगा करना है, या कुछ आसन आप कर सकते हैं जो कि आपके हेयर फॉल पे या हेयर ग्रोथ में बहुत सहायक होते हैं। सबसे पहले जो आसन है हम बात करने जा रहे हैं, जो योगासन हम बताने जा रहे हैं, वो है सूर्य नमस्कार। जी हाँ दोस्तों, सूर्य नमस्कार थोड़ा सा टफ भी हो जाता है। जो लोग एकदम से शुरू करते हैं और जिन्होंने पहले नहीं किया होता है, तो आप धीरे धीरे, बहुत सी ऐसी वीडियोस हैं उन्हें देख के आप ये सब कर सकते हैं। तो सूर्य नमस्कार आप करना शुरू कर दीजिए धीरे धीरे। वहीं शीर्ष आसन होता है दोस्तों, हेड स्टैंड जो
होता है वो भी बहुत ही इफेक्टिव होता है, क्योंकि आपका जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है वो आपके सर से पैरों तक होना चाहिए, लेकिन सर तक नहीं पहुंच पाता है ज़्यादा ब्लड। तो आपको ये जो हेड स्टैंड आप करेंगे, शीर्ष आसन जो आप करेंगे, इससे आपके ब्लड का सर्कुलेशन आपके सर तक भी आता है, तो आपकी जो है बालों को बहुत ज़्यादा इससे फायदा पहुंचता है। वहीं हम बात करेंगे अनुलोम विलोम आप कर सकते हैं, प्राणायाम आप कीजिए, कपालभाति आप कीजिए, और आपको बालासन करना है। उसमें आपको क्या करना है वो आप जानते हैं कि आपको अपने नेल्स को आपस में रब करना है। तो ये बहुत अच्छे आसन हैं जो आपके बालों के लिए है, तो आपको ये डेली करना है दोस्तों। थोड़ा सा टाइम निकाल के अपने बालों के लिए आपको ये करना है, इससे आपके बालों ही नहीं आपके फेस पे भी बहुत आपको फर्क दिखने लगेगा दोस्तों। वहीं हम बात करेंगे कि आपको रोज एक आयरन और मल्टीविटामिन आपको जरूर लेना है। आयरन आपको किन किन चीज़ों से मिलता है ये हम पहले भी बात कर चुके हैं, और हरी सब्जियां आपको ज़्यादा से ज़्यादा खानी है, तो आयरन उन चीज़ों से आपको मिलता है। मल्टीविटामिन आपको बहुत सी चीज़ें होती हैं, फल होती हैं, ऐसी वेजीज भी होती हैं, उनसे मिलता है। लेकिन आप चाहें तो आप टैबलेट के रूप में भी इसे ले सकते हैं। अच्छे मल्टीविटामिन आते हैं, तो मल्टीविटामिन और आयरन का आप ले सकते हैं खाने के बाद। नाश्ते के बाद आप एक मल्टीविटामिन ज़रूर लीजिए, रोज़ लीजिए, ये आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। और बहुत नीड होती है हमारे शरीर को आज के दौर पे, जब हम अपने घर पे सब्जियां नहीं उगा सकते, जब हम ऐसा कुछ गाय भैंस घरों में नहीं पाल सकते हैं आज के दौर पे, जब ये सब हम नहीं कर सकते हैं, तो उस वक्त हमें इन मल्टीविटामिन की ज़रूरत होती है। तो टैबलेट के रूप में आप ले सकते हैं दोस्तों, ये आप ले सकते हैं, तो ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। वहीं नाइट में आपको एक इफेक्टिव चीज़ करनी है। आप अगर दूध लेते हैं तो दूध में आपको 1.25 चम्मच यानी कि 1/4 टीस्पून आपको दालचीनी डालनी है। दालचीनी के फायदों के बारे में आप सभी को ज्ञात है कि वो बहुत अच्छी ये औषधि के रूप में भी काम करता है, बहुत अच्छा इंग्रेडिएंट है। तो आप इसको 1/4 चम्मच आपको डालना है अपने दूध में, रात को सोते वक्त पीना है उसे सोने से पहले, और ये आपको लगातार 3 मंथ्स तक करना है। ये चाहे आपको आयरन और मल्टीविटामिन हो या ये दूध वाला दालचीनी के साथ हमने जो बताया नुस्खा, ये आपको 3 महीने तक तो डायरेक्ट करना ही है दोस्तों, क्योंकि कोई भी दवा इतनी जल्दी असर नहीं करती, आपको थोड़ा टाइम लेती है। तो 3 महीने तक आप ये ज़रूर यूज़ कीजिए। तो ये थे कुछ ऐसे हमने आपको नुस्खे बताए कि अगर आपके हेयर्स जो हैं बहुत ड्राई हो गए हैं और बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, तो उसके लिए हमने ये आपको कुछ नुस्खे बताए हैं दोस्तों। अगर आपको अच्छे लगे हैं तो आप शेयर कीजिए दोस्तों, ताकि औरों को भी ऐसी जानकारियाँ मिलती रहें। और इसी के साथ जुड़े रहिए आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।